कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज का यहाँ वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आप सभी को मैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। तो आप सभी इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों का आपको मैं सॉल्यूशन भी दूंगी। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा अज्ञेय। ठीक है, इसका आंसर क्या है? अज्ञेय। दूसरा प्रश्न है एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो देखिए एकांकी में एक अंक होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? एक अंक। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए द नंबर का। ठीक है, इसके बाद में तीसरा प्रश्न आत्मकथ्य के कवि है, तो आत्मकथ्य के कवि है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चौथा प्रश्न है दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है? अब ये कहावत तो आपने सुनी होगी जरूर कि दूध का दूध पानी का पानी अभी कर लेते हैं, यानी कि सही न्याय। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 7 नंबर का। ठीक है, इसके बाद में पांचवा प्रश्न दशानंद में कौन सा समास है? तो इसका आंसर रहेगा बहुब्री समास। छठा प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो ये है कहानी की। ठीक है, तो चलिए आपने यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से आप प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, पहला है पर परशुराम में डेडेडेस की भुजाएं काटी थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका सहस्त्र बाहु। कविता के रचना विधान को डेडेडेस है, तो ये इसका आंसर रहेगा छंद। प्रबंध काव्य के डेडेडेस भेद होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा 2। बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा डेडेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा रेखा चित्र। समास के डेडेडेस प्रकार होते हैं 6। गंगटोक का अर्थ है, तो गंगटोक का अर्थ रहेगा पहाड़। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ठीक है, पहली है सूर के पद, इसकी जोड़ी रहेगी भ्रमर गीत। काव्य की आत्मा, काव्य की देखिए आत्मा है रस। नगर पालिका कार्य क्या होता है? सड़कें पक्की करवा देना। ठीक है, जहाँ पर सड़कें टूटी फूटी होती है उनको सही करना, जहाँ पे सड़कें नहीं उबड़ खाबड़ रास्ता है वहाँ पर सड़कों का निर्माण करना, तो ये होता है नगर पालिका का कार्य। कलम का जादूगर, ये है राम वृक्ष बेनीपुरी। आँख चुराना, आँख चुराना यानी कि नजरें बचाना। ठीक है, और देहाती दुनिया, देहाती दुनिया है पहला आंचलिक उपन्यास। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है इसका कि कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गए, तो इसका आंसर रहेगा प्रेम का स्वप्न। ठीक है, प्रेम का स्वप्न देखकर कवि जाग गया था। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 16। इसके बाद में है मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? बसट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न मुहावरा क्या है? तो मुहावरा जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है। ठीक है, मुहावरा क्या है कि जब कोई भी वाक्यांश प्रयोग होते होते अपना एक विशेष अर्थ देने लगता है तो तभी वो एक मुहावरा बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में संधि कितने प्रकार की होती? तो 3 प्रकार की होती है। एक तो स्वसंधि, व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। ठीक है, इसके बाद में कि जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी, तो उसका आंसर रहेगा आपका चावल साफ कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, तो ये बात सत्य है। ठीक है, रस के 4 प्रकार होते हैं, तो ये सत्य है। हलदार, साहब,
हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, तो ये बात सत्य है। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति है, तो सत्य। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात शानदार खिलाते थे, तो ये है सत्य। रफ्ता रफ्ता का अर्थ रास्ता है, तो ये भी असत्य रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है, कविता की विशेषता लिखिए। सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? और आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? महाकाव्य किसे कहते हैं? मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आत्मकथा तथा जीवनी में 2 अंतर लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली लिखिए। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसके बाद में है कि भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। ठीक है, मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिखिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पद्यांश से इसका आपको संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखना है। चलिए स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लेते चलिए। इसके बाद में इसका अथवा है और फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि पूरा प्रश्न स्क्रीनशॉट में आपका आ सके। तो इसमें गद्यांश से इसका प्रसंग और संदर्भ और व्याख्या करनी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखिए इसका हमारा अथवा है। ठीक है, ये अथवा है, स्क्रीनशॉट ले लें आप अच्छे से। इसके बाद में 21वां प्रश्न, इसमें है गद्यांश या काव्यांश, आप इसको समझ लीजिए। इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और जो नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं, ठीक है, इनके आंसर आपको इसी में से मिलेंगे, इसलिए आपको अच्छे से इसको रीड करना है। इसके बाद में ये है अथवा। ठीक है, चाहे तो आप इसका अथवा भी कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, इसमें है टीसी की एक एप्लीकेशन यानी कि एक आवेदन पत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 23 में है एक निबंध कंप्लीट करना है रूपरेखा सहित। ठीक है, तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र। आप सभी ने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।